उसका उद्धार कैसे होता है वह मुझे कहिए। कोई ऐसा तप कहिए जिसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन इच्छा फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सतु जी बोले, हे विष्णु पूज्य, आप सब प्राणियों के हित की बात पूछिए। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहता हूँ जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद ने कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी प्रकार के प्राणी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से ही निश्चय एक सब दुखों का नाश हो सके। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां सफेद वर्ण 4 भुजा वाले देव श्री नारायण को देखा, जिसके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म वरमाला पहने हुआ था। समृति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली हो, संपूर्ण हो तथा मन और वाणी से आपको कोई नहीं पहचान सकता। आपका आदि अंत नहीं है, पूर्ण संपूर्ण हो। यदि भूतों व भक्ति के दुखों को करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार। नारद जी ने इस प्रकार की समृति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिवर, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आए हो? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मर्त्युलोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में पैदा होते हैं और मरते हैं और अनेक दुख झेलते हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे थोड़े ही पुण्य करने से उसको भगवान की स्मृति मिल जाए। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात की है। जिस काम के करने से मनुष्य मोक्ष से छूट जाता है वह मैं तुम्हें कहता हूँ बहुत ही पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों पर एक उत्तम व्रत है सत्यनारायण भगवान का। उसको प्रेमवश होकर सत्यनारायण का यह व्रत कोई करे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मरने के बाद को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का क्या फल है, किस दिन किया जाता है और क्या कैसे किया जाता है, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ इसको कोई सत्यनारायण का व्रत करेगा और ब्राह्मणों को भोजन करवाएगा और धाराम होकर पूजा करे, भक्ति भाव नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, साटी का चूर्ण और पंचामृत का भोग लगाएगा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और आचरण का सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। कि वो एक सत्यनारायण को व्रत एक इश्यू है, वो गरीब आदमी कष्ट है और यूं पड़ी और कोई व्रत को नहीं। और तो चोचला है चाहे अपन चौथ को व्रत रखा से क्या रखो कीर्तन की तो खर्चो लग गया। इंगे अंदर मान लिए गरीब आदमी कस कर दिहाड़ी करना आदमी ही कस के तो इनमें मान लें बाटो बूंद के आटा को भोग लगा दे और सत्यनारायण के पंचामृत को तुलसी घरे हुए या दूध घरे हुए मान ले बिंगो भोग लगा दे तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुआ है। सतु जी बोले, हे ऋषिवर, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, विस्तार से कहिए। सबसे पहले एक ब्राह्मण ने किया था। ब्राह्मण का रूप धारण कर उस सत्यनारायण भगवान आप आए और उस ब्राह्मण से बोला कि तू क्यों भटकता है। तो उसने कहा कि मैं भिक्षा के लिए भटकता हूँ। तो उसने कहा सत्यनारायण का व्रत कर। वो बोला ऐसे ही भिक्षा नहीं मिलती है। सब पहले सत्यनारायण को व्रत एक ब्राह्मण ने किया। ब्राह्मण गरीब ही हो भैया, तो वो आटो मांगे ले, हम तो मोटो परिवार में पेट कौन भरता। तो सत्यनारायण भगवान मान लेने ब्राह्मण को भेष बना के भी सामने आयो। बोले भी तो सत्यनारायण को व्रत कर। बोले व्रत किया तो याद तो नहीं रहा सदाई। बोले ना न्यू को नहीं मान ले तू। बोले व्रत करे हमारे पेट में स्वाज को नहीं। बोले आटो ले भी मुँह आटो बूंद के भी भोग लगा दे। तो वो मान ले मन में आ करियो अब घर सारा घर का ही आधा तो भूखा रहा ही यहाँ बड़े घर सारा ही रह लिया वो करांगा। तो वो मान ले विचार बनाए गयो तो आटो भी न मान ले पहली 2 किला तो 2 किला की जगह भी मान ले 25 किला आटो आयो। तो बड़े 5 किला आटो बेचिए केड़ई फड़ी शक्कर वह लिया बांगो भोग बना के वो लगाए और व्रत करो और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की पर चलियो।
शत्रुजी बोले, हे विष्णु मुनिवर, आप अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय उल्का नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह बहुत सत्यवक्ता था, जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता। उनकी पत्नी कमला के समान के मान ले आदमी है, आदमी गौर कौन करे, लुगाई बताई की बात की गौर करे कोनी। तो कोई भी घर के अंदर संकट आ जाए, जो लुगाई पता ही बाजी निकलेगी, जे पंडित कर निकलेगी तो जे शाणे कर निकलेगी तो और करेगी। तो एक मान ले अंदर भय के संतान को नहीं हुई, तो मान ले बा गई तो पंडित जी कने गई, तो पंडित जी आप अपना प्रोग्राम चला, जो कथा चलने लग रही सत्यनारायण की। जब भी मैं बात सुनी, बोले मान ले कोडिन को काया जाए, बांधन को पुत्र जाए, निधन को माया जाए, बन आगे बतायो। बोले अपना व्रत कर लेंगे, बिंगन महीने कन्या होगी, बने मान ले राजा महाराजा की इसी चीज़ें की याद है। बोले सत्यनारायण को दापन करा, बोले ना आगे छोरी के ब्याह में कर देंगा, छोरी ब्याह सा होगी, मैंने ब्याह दी। वो सत्यनारायण को व्रत करना भूल गया, बन के फिर किए कि मान ले आगे बटाऊ भी लागेड़ो मिल गया, अच्छो कारोबार हो गयो। तो मान ले फिर भी करना भूल गया। तो फिर मान ले बांगे घाटो पड़ियो जब मान ले क्यों भाई बात है, लुगाई बताई जा। तो आगे गया जब कथा चलने लग रही, लुगाई के जनता बड़ा पंडित जी ने पूछ नहीं जुड़ती कौन रही, क्योंकि सत्यनारायण को उदापन करीडो को नहीं हो। जब बा मान ले माफी मांगी तो वह जुआई वह दोनों छुट के आ गया। और मान ले मैं पाँच काम हो गए। बोले मान ले मेरे जुआई और मेरे दामाद दोनों आ गया, तो मान ले मैं सत्यनारायण को उदापन कर दूंगी, सारो काम कर दूंगी। वह आ गया जुआई ससुर दोनों के गाँव उदापन। शत्रुजी बोले, हे विष्णु मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ करें, अपने नगर को चले। उसने थोड़े दूर निकलने पर दंड्य वेशधारी सत्यनारायण ने पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिप्रावश होकर हंसते हुए बोला कि हे दंड्य, आप क्या पूछते हो? इसमें धन नहीं है, इसमें बेलपत्ते भूरे हुए हैं। और विष्णु का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंड्य ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। वहां दंड्य के जाने से वेश्य नित्य के करने के नाव को देखा तो उसमें बेलपत्ते भरे हुए थे। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा और पूछा, खुलने के अत्यंत शोक को प्रकट करने लगा कि दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंड्य का श्राप है, उसकी शरण में चले जाएं तथा मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर दंड्य के पास गए और देखा, भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपने सत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकता को रोने लगा। तब दंड्य भगवान बोला, हे विष्णु पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुमने दुख झेले हैं, तुम मेरी पूजा में विमुख हैं। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्म आदि भी नहीं जान सके, मैं क्या जानूं? ऐसे जैसे आप करते हो, आप प्रसन्न रहो, समर्थ उन्हें आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और मेरे पहले जैसे नौका में धन भर दो। ऐसे भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और इच्छा अनुसार से वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। और तब उन्होंने आकर देखा, नाव में पहले जैसे धन भरा हुआ था। भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चले। अब अपने नगर के निकट पहुंचे तब दूतों को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कहा कि साधु अपनी दामाद सहित इस नगर को के समीप आ रहे हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष से के साथ सत्यदेव का पूजन किया और पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आ जाएंगे। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती ने प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवहेलना करने पर सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इसी तरह नौका में डूबा हुआ सब तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित होकर बोले, हे प्रभु, आपने इससे हंसकर रुला दिया। ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न होकर बोले, आकाशवाणी हुई कि साधु, तेरी कन्या ने प्रसाद छोड़ दिया, इसलिए उसका पति अंतर्ध्यान हो गए। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसके संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। कि एक सत्यनारायण को व्रत एक ऐसा व्रत है तो सारी मनोकामना पूर्ण करे।
तो भी में मान ले कि है कि भगवान परीक्षा लेने के लिए बार बार आवे तो मान ले आगे बुझो सत्यनारायण भगवान को भेष बना के भी राजा कने दमाद कने आयो बोलते जहाज में के भरेड़ो है वहाँ खड़ो जन मांगना रहा बोले बेल पत्ता भरेड़ा है तो मान ले वो माल भरेड़ो वहाँ सारा बेल पत्ता हो गया मान ले केले का पत्ता हो गया तो भाई मान ले जब केले की पूजा करीजिए हम केले का पत्ता हो गया तो मान ले दमाद वो राजा मूर्छित होकर पड़ गयो फिर वो दमाद बोले क्या बात हुई वो आयो कि बोले आयो तो बोले वो सत्यनारायण भगवान है बिंगे चरनाम पड़ जाओ तो बिंगे चरनाम जाके पड़ा तो बोले भाई तेरी नौकाम पहले जैसो धन कर देंगा पर झूठ नहीं बोलना चाहिए तब 90% की है कि आप लुगाई बताई की है घाटो आपका मांगना राज्य को कि हमारे कोई नहीं है भगवान अपन दे रखियो है तो आ कह दे तू पाखंडी तेन घालना को नहीं भगवान आटो दे रखियो कणक दे रखी चीनी दे रखी फिर भी आप कहते मान ले मारे कोई नहीं और जाए तो क्या कहते भाई तेन घालना को नहीं भगवान दे रखियो आप झूठ क्यों बोलना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए गलत लागे भी नहीं कहते भाई तेन घालना को नहीं में आ ना को मारे को नहीं भगवान दे रखियो है तो फिर की है कि मान ले वहाँ क्षमा याचना करी तो मान ले बिंगे पच्छो नौका का माँ धन भर गयो फिर मान ले वह आगे दूत बोले भाई तेरे जुआई आवे तो मान ले आप कथा चल लाग रही है तो वह मान ले जुआई मिलन ने मान ले भी कथा ने छोड़ के प्रसाद लियो कोई प्रसाद लिया बिना बगैर चली गई अब हटा आ रहा है नहीं तो मान ले के कई मान ले कथा कोई तावड़ी आ जाए कोई बटाऊ आ गयो कोई और आ गयो तो मान ले कब दिन चली जा उसमें उसका कथा का अपमान होता है तो प्रसाद ग्रहण कर कर ही जाना चाहिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।